हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 1.056 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करते हैं तो 0.73 पे आ चुका है यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, इंडिया विक्स थोड़ा सा आज बड़ा था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो इसलिए 11.40 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो सबसे पहले देखिए एफआईज कैश मार्केट में आपके 998 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेगेटिव है। डीआईज कैश मार्केट में उसके सामने 2661 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 290 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 10345 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। एफआईज की अगर स्टॉक फ्यूचर्स में बात करते हैं तो 547 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 247 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल जो डेटा अभी तक यानी कि 9 अक्टूबर तक हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेट सेल्स पे बैठे हुए हैं 9410 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज नेट परचेज में आ चुके हैं 7096 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब लगातार पिछले 2 से 3 दिनों का अगर ये डेटा आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि डीआईज अपनी परचेज कंटिन्यूअस बेसिस पे एफआईज से कंपैरिजन में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब 6 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ 90 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग की थी, इन्होंने उसके सामने 783 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5% ज्यादा, मतलब 2.5 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेट सेल्स में, जो कि पहले 4000 इवन 5000 तक भी था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लगातार जो नेट परचेज और नेट सेल्स का डेटा है, एफआईज का नेट सेल्स वर्सेस डीआईज का नेट परचेज, ये डेटा कम होते हुए दिख रहा है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि एक पॉइंट पे अक्टूबर में आपको ये दिखेगा कि ये डेटा पॉजिटिव साइड पे आ गया है और उसका रिएक्शन ये होगा कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी ट्रिगर होते हुए आपको दिखेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यही डेटा है कि 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्केट में ओवरऑल नेट सेल्स में इस समय चल रहा है आपका। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि आपका डाउ जोन्स खुला कहां पे था, 33,282 के लेवल पे खुला था। प्रीवियस क्लोज 407 का था। अगर आप देखेंगे तो लो है 253 का, जहां पे ओपन हुआ उसी के आसपास का लो बना के 459 का हाई बना के अभी चल रहा है 371, ऑलमोस्ट 36 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एसएमपी 7 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 47 पॉइंट्स नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में जो ये जो वॉर की सिचुएशन है, लेकिन इजराइल और फलस्तीन का जो वॉर चल रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये काफी पुराने समय से ये चल रहा है और इजराइल में तो ऑलमोस्ट वॉर की सिचुएशन रहती ही है। तो मार्केट में ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी कि इनका तो चलते रहता है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया और आपको यही रीजन है कि आपको एक अच्छी खासी गिरावट आज मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, इसलिए हम गैप डाउन भी खुले। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी करने को तैयार हो रहा है। यूरोपियन मार्केट भी सेम वही न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था, इसलिए नेगेटिव थे। एशियन मार्केट भी में अगर आप देखेंगे तो मिला जुला रिएक्शन था, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली। तो कल इसका मतलब ये है कि निफ्टी में हमारी जो ओपनिंग रेंज होने वाली है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। आपकी ओपनिंग रेंज हो सकती है 500 से लेके 550 की। क्यों? क्योंकि 490 का जो लेवल है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपका, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय निफ्टी के लिए, जबकि हम क्लोज कहां हुए 512 में और मैं कितने पॉइंट्स पे सपोर्ट बता रहा हूं, सिर्फ 22 पॉइंट्स में, यानी कि 490 के लेवल पे। आज हालांकि इस ट्रेंड लाइन को हमने रिगेन करने की कोशिश की, लेकिन आज हम इसके नीचे ही क्लोज हुए। तो कल इस ट्रेंड लाइन को रिगेन करने के लिए जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका कहीं ना कहीं 575 का। तो 575 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तब जाके हम इस ट्रेंड लाइन को रिगेन कर पाएंगे और ऊपर की तरफ ये 720 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन को रिगेन करने के लिए, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को ये समझाया था कि यहाँ पे फर्स्ट डे कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, कंसेक्यूटिव 2 दिन होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट डे तो हुआ था, लेकिन सेकंड डे हमने इसको रिगेन कर लिया था और फिर आज अगर आप फिर देखेंगे तो आज हमने फिर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है। लेकिन अगर कल हम 575 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो दैट मींस हम इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिगेन कर लेंगे और फिर से हमारा टारगेट ऊपर की तरफ 720 तक का निफ्टी में बनते हुए दिखना चाहिए। हालांकि देखिए आज के लाइव मार्केट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर स्ट्रेटेजी बता दी थी कि 500 से एक लॉट और 550 से आप एक लॉट बाई कर सकते हैं। 525 का आपका एवरेज होगा और उसके बाद ऊपर की तरफ 590 से लेके 640 तक के टारगेट देखने को आपको मिलने चाहिए। प्रीवियस की वीडियो है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया।
देखिए हमने वीडियो बनाया था लगभग 12 साढ़े 12 की इस रेंज में, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ आपको मौका मिला था 550 के आसपास एक लॉट लेने का, और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको मौका मिला था 500 के आसपास सेकंड लॉट लेने का, मतलब 525 का आपका एवरेज था। एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया था 540 का, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा क्लियरली कि मार्केट यहाँ पे 50 EMA की जो लाइन है 537 का ये जो लेवल है यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, प्लस दो कंसेक्यूटिव कैंडल, इस कैंडल का हाई 537, इस कैंडल का हाई 537.30, 537.30 एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर आपका सेम टॉप बना रही है, दैट मींस ये डबल टॉप का पैटर्न बना है, और यहां से फिर आपको एक गिरावट देखने को मिलनी ही थी, जो कि आपको मिली भी। तो कायदे से तो यहाँ पे आपको एक बार बुक कर लेना था, क्योंकि 525 का आपका एवरेज था, 537 पे भी आप या 35 पे भी आप बुक करते, ठीक है। कुछ नहीं मिलता, एटलीस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि कोशिश कीजिएगा कि इंट्राडे पोजीशन ही आप बना के चले, क्योंकि वॉल लाइक सिचुएशन चल रही है। जैसा कि मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी बताया कि अगर अच्छी खबर आ गई तो मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा, अगर बुरी खबर आई तो फॉलो अप थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गिरावट में हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाएगा कि 490 का जो क्रिटिकल सपोर्ट है अगर उसको हमने ब्रेक किया तो फिर 19,300 से पहले दूसरा सपोर्ट नहीं आने वाला। तो अभी तक तो हम उसको होल्ड कर रहे हैं और लग भी रहा है कि बचा लेंगे, तो अगर हम बचा लेते हैं इसको तो फिर ऊपर की तरफ 720 से 728 का जो जोन है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, यहां से पहले कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है बड़ा डेली चार्ट पे, तो इसीलिए फिर आपको ये टारगेट 728 तक के देखने को मिलेंगे अगर कल हमने एटलीस्ट 575 के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले ओपनिंग रेंज की। तो देखिए निफ्टी में ओपनिंग रेंज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यही रखेंगे हम, 19,500 से लेके 550 का, यही आपकी ओपनिंग रेंज है। इसी रेंज के आसपास से आपको क्या करना है, मार्केट को बाई करना है। स्ट्रेटेजी सेम रहेगी जो सुबह आपको मैंने बताया था, टू लॉट स्ट्रेटेजी ही लेके हम चलने वाले हैं। क्यों लेके चलने वाले हैं, क्योंकि देखिए भले ही आपका मार्केट 520 पे खुल जाए, देखिए अगर 500 के आसपास मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट वहीं से बाई करके चलिए। लेकिन अगर खुला ही 540 या 550 पे और डायरेक्ट ऊपर भाग गया तब क्या करेंगे, तो इसीलिए टू लॉट स्ट्रेटेजी है और आपका मेक और ब्रेक लेवल है लेने वाला वो है 19,500। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है आपका मार्केट 520 पे का लो बना के ऊपर निकल जाए 540 पे खुलने के बाद, या फिर हो सकता है कि 510 का लो बना के ऊपर निकल जाए। तो आप कैसे पता लगाएंगे इस चीज को, तो आप ऐसे पता लगाएंगे कि अगर 19,500 के आसपास, चाहे वो 510 हो या 20 हो, मार्केट की अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल किसी भी लेवल पे 510 के आसपास हो या 20 या फिर 30, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर यही लो बना रही है, सपोज एक ने लो बनाया 530 का, दूसरे ने बनाया 527 का, थर्ड ने बनाया 528 का, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको वहीं 530 के आसपास से क्या करना है, एक लॉट बाई कर लेना है। सेकंड लॉट का आप वेट करेंगे 500 के आसपास, अगर मिलता है तो मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं मिले तो आपके पास पोजीशन तो एटलीस्ट है ही एक लॉट के साथ। तो फिर इस केस में लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उस रेंज का, निफ्टी में 5 पॉइंट्स की रेंज है हमारी, कि सेम रेंज में ही ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नीचे ना क्लोज हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक कैंडल 530 पे क्लोज कर रही, दूसरी 515 पे, तीसरी 510 पे और आप पोजीशन बना ले रहे हैं 530 से, ऐसा नहीं करना है। 5 to 10 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही निफ्टी में खास तौर पर कोशिश कीजिएगा 5 मिनट्स के चार्ट पे कि 5 पॉइंट के रेंज में ही तीनों कैंडल अगर क्लोज कर दे, यानी कि 534, 530 और 531, ऐसे किसी 5 पॉइंट्स के रेंज में अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल आपकी क्लोज कर रही है तो डेफिनेटली एक बार आप बाई अटेम्प्ट लेके जा सकते हैं। वो रेंज मैंने आपको समझा दी, वो 530 भी हो सकता है, 520 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है। तो आपको एक लॉट वहां से लेना है और सेकंड लॉट तो आपको एग्जैक्टली 19,500 पे ही बिट डाल के रखनी है। मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ना मिले तो भी ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक लॉट है, रिस्क कम रहेगा, प्रॉफिट आप अच्छा बना सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, टारगेट्स की अगर बात करते हैं तो ऊपर टारगेट सेम रहने वाले हैं जो कि मैंने आपको आज की लाइव वीडियो में दिया था। 19,590 का ही बनेगा फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट बनेगा 19,640 का। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए 575 के ऊपर तो हमें क्लोज करना ही है, ठीक है। 575 के ऊपर हम क्लोज करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ 728 का जो हमारा लेवल है, 720 राउंड फिगर में मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे तभी जब हम 600 का लेवल पहले क्रॉस करके निकले। क्यों क्रॉस करके निकले 600 का लेवल, 600 के लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, ऊपर इंटरेस्ट के डेटा है मैं आपको दिखा देता हूं।
देखिए 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय आपको दिख रहा है, यहाँ पे 44 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 82 लाख आपके पुट राइटर्स है। 500 के ऊपर खुलने के बाद टिकेंगे तो ये कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन और कम करेंगे, पुट राइटर्स और बढ़ाएंगे। 600 के लेवल पे फिर आप देखेंगे तो 32 लाख आपके पुट राइटर्स है और 71,89,000 थे आपके कॉल राइटर्स है। तो इस समय इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम 19,600 का जोन कर रहा है। तो अगर कल मार्केट में फर्स्ट हाफ तक 600 के आसपास मार्केट जाता है, सपोज 590 तक जाता है, तो आप एक लॉट अपना बुक करेंगे वहां पे, और दूसरे लॉट की पोजीशन आप 600 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर एक्सटेंड करके चलेंगे 640 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। और 600 के ऊपर फिर आपको इजीली 650 पे देखिए 36 लाख क्योंकि कॉल राइटर्स है और सिर्फ 8 लाख ही पुट राइटर्स है, तो 650 को भले ही हम पार ना कर पाए लेकिन एक बार 640 तक तो फिर हम जा ही सकते हैं। तो इसीलिए इस केस में आपको करना क्या है, 590 से 640 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन यहां से लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें अगर तो क्योंकि 500 के आसपास से आप बाइंग करेंगे तो 19,450 का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, क्योंकि वैसे तो 490 से 500 की रेंज में ही सपोर्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड स्टॉप लॉस आप 450 का लेके चलेंगे 590 से 640 के टारगेट्स के लिए। अब ये तो बात हो गई बाई की। सेल का केस मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेल तभी करना है अगर दिन के किसी भी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर दे, और या फिर इवन आप 490 मान सकते हैं। 490 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, क्योंकि देखिए ये रीजन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं है, मार्केट को यहां से एक रैली ऊपर की तरफ ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक तो एफआईएस का डेटा अभी भी आपका ओवरऑल 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है, मतलब मार्केट कल आपका 540 पे भी खुल जाए तो भी एक डिप तो पहले मार्केट देगा ही देगा, लेकिन हाँ इस एफआईएस के डेटा में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो 490 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दे। लेकिन अगर कोई बिल्डअप आ गया या फॉलो अप बैड न्यूज आ गई वॉर सिचुएशन से, तो अगर ग्लोबल मार्केट कमजोर हो जाते हैं तो फिर एक चांस बनता है कि 490 का लेवल मार्केट तोड़े। इसीलिए बता रहा हूं कि दिन के किसी भी पॉइंट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर एक बार आप सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स बनेंगे आपके निफ्टी में 19,450 का पहला और 410 का दूसरा। क्योंकि 19,500 पे देखिए मार्केट ऊपर खोल के थोड़ा सा सस्टेन करेगा ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 के लेवल पे क्या होगा कि आपके जो कॉल राइटर्स है वो पोजीशन काटेंगे, पुट राइटर्स पोजीशन इंक्रीज कर लेंगे। फिर अगर इनके किसी पॉइंट पे बैड न्यूज के कारण मार्केट 500 के लेवल के नीचे आता है तो क्या होगा, जो आपके पुट राइटर्स हेवीली बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, लॉस बुक करने की कोशिश करेंगे, तो उस समय मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है, जिसके टारगेट 450 से 410 के बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 500 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 550 का हम स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चलेंगे। क्लियर है? कोशिश कीजिएगा अभी इस वीक के लिए एटलीस्ट की होल्डिंग पोजीशन मत लीजिए, इंट्राडे पोजीशन लीजिए, प्रॉपर आपको प्रॉफिट मिलेगा और लॉस आपके मिनिमम रहेंगे, क्योंकि 500 के लेवल से देखिए अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो भी 50 पॉइंट का रिस्क है, सेल भी कर रहे हैं तो भी 50 पॉइंट का रिस्क है, उससे ज्यादा का रिस्क है ही नहीं। टारगेट की बात करें तो 90 पॉइंट सेल साइड पे मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर देखें तो 130 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको निफ्टी में मिल सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन अपनी इस समय, क्योंकि वॉल लाइक सिचुएशन है, कैसे भी न्यूज आ सकता है आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश क्या करनी है कि पोजीशन थोड़ी सी सिक्योर बना के जाए, ताकि दिन में बड़ा प्रॉफिट न भले ही ना निकले लेकिन लॉस ना हो, ये थोड़ा सा आपको लेके चलना है। इसीलिए बाई के केस में क्या करना है, 530 520 कहीं भी मिले एक लॉट वहां से लेंगे, दूसरा लॉट 500 से लेंगे, स्टॉप लॉस 450 का डालेंगे, 590 से 640 के फिर आपके टारगेट्स होंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमें अगर 720 इस वीक में कवर करना है तो 575 के ऊपर तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ही है कल के दिन में, और ऊपर की तरफ 600 का लेवल तोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके बाइंग के टारगेट और स्टॉप लॉस। सेल का भी मैंने आपको बता दिया, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। $590 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, $640 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ बात करें अगर तो 500 के बिलो अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 450 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट और 410 का बनेगा दूसरा टारगेट। क्लियर है? स्टॉप लॉस की बात करें तो बाई के केस में 450 का स्टॉप लॉस रहेगा, सेल के केस में 550 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बता देता हूं बैंक निफ्टी का। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लीजिए।
एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 44,000 ही मेक और ब्रेक का लेवल है। यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हैं आपके 34,75,000, पुट राइटर्स बैठे हैं 23,16,000। तो जैसे कि मैंने आज की भी लाइव वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 44,000 के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज करती है तो ही आप बाइंग करेंगे 44,200 से 350 के टारगेट्स के लिए, और नीचे आपका सपोर्ट रेंज रहने वाला है 43,800 का। तो ये बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का ही चार्ट है। देखिए फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद 44,113 पे ओपन होने के बाद पहली कैंडल ने लो बना दिया था 875 का, ठीक है। इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो 796 का था। फिर पूरे दिन में ना ही ये हाई ब्रेक हुआ ना ही ये लो ब्रेक हुआ। हाँ, यहाँ से एक पुल बैक रैली बैंक निफ्टी में आई थी, तो एक अगर आप देखेंगे तो 44,072 के आसपास का हाई था। इस पॉइंट पे 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, और लेवल ये आ रहा है आपका वही 950 के अराउंड। तो यहाँ पे हमने क्लियरली क्या बात की थी इस लेवल पे कि 44,000 का रेंज अगर क्रॉस होगा तो ही आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, लेकिन पूरे दिन में ऐसा हुआ ही नहीं, तो ट्रेड बनता ही नहीं था बैंक निफ्टी में। कल के लिए क्या करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट में मैं आपको बता देता हूं कि कल के लिए क्या व्यू बन रहा है और किस हिसाब से वर्कआउट करना है। देखिए आज तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने फिर से अगर आप देखेंगे तो कल ये फर्स्ट डे ये दोनों लेवल से नीचे क्लोज किया। लेवल क्या बन रहा है ये आपका 43,975 और 44,027, ये दोनों लेवल्स के नीचे क्लोज किया है, तो कायदे से तो जगह खुल गई है 591 की। लेकिन फर्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डे ही क्लोज किया है, तो कल अगर इस लेवल को रिगेन कर लेता है तो बैंक निफ्टी में फिर ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए कल की ओपनिंग रेंज या मेक और ब्रेक लेवल क्या होने वाला है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली है 44,000 का ही लेवल है, यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। करना क्या है, इसके ऊपर अगर इनके किसी पॉइंट पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे एक बार बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें, टारगेट्स इसमें आपके बनेंगे वही जो आज मैंने आपको लाइव मार्केट में दिए थे, 44,200 से लेके 44,350 तक के, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस वही रहेगा आपका 43,800 का। थोड़ा सा डीप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 800 का ही 800 से पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है चार्ट पे, क्योंकि आप 44,000 से बाई कर रहे हैं 200 से लेकर 350 यानी कि 350 पॉइंट्स के टारगेट से 200 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी मेरे अकॉर्डिंग तो टेक्निकल चार्ट्स पे नहीं बनते, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रीजन बीइंग क्या है कि मार्केट में हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी देखने को मिल जाए या फिर कोई बुरी न्यूज आ जाए, तो एक बार आपका सेल रिटर्न बन सकता है। मतलब अगर दिन के किसी भी पॉइंट में या मार्केट खुलने के बाद भी 44,000 के लेवल को रीगेन ना कर पाए और उसके नीचे ही अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रेड करता रहे, तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसका टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। पहला टारगेट यही रखेंगे 43,800 का, और अगर 800 का लेवल फिर मार्केट तोड़ता है तो फिर आप अपने टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं 650 के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.72 पे यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के पास गिरने की ज्यादा जगह है नहीं। अगर 44,000 के आसपास इस लेवल पे खुलने के बाद ना आपका बैंक निफ्टी 800 तक आता है, 200 पॉइंट्स की गिरावट देता है, दैट मींस आपका ये 0.72 वाला पीसीआर है वो ऑलमोस्ट 0.6562 तक आ जाएगा। तो फिर बहुत ज्यादा जगह बैंक निफ्टी के पास है नहीं। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी को 44,000 के आसपास, अगर 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर रही है और आप शॉर्ट की पोजीशन बना भी रहे हैं, तो 43,800 के लेवल पे दो चीजें चेक करेंगे। एक तो पीसीआर अगर 0.64 के नीचे जा रहा है और अगर 800 के लेवल को नीचे 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट कैंडल नहीं तोड़ पा रही है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बार इसको बुक भी करेंगे और यहाँ से फिर यहाँ से आप बाई भी अटेम्प्ट करके जाएंगे, ठीक है। जिसके टारगेट बनेंगे आपके सेम 44,200 से 350 तक के। और स्टॉप लॉस की बात करें अगर, क्योंकि आप 44,000 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 44,160 का। क्लियर है? लेवल्स प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और इंट्राडे पोजीशन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपका रिस्क आपको पता है कितना है, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। 15 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी का, 15 का लॉट साइज है, 200 पॉइंट, दैट मींस आपका 3,000 का रिस्क है, उससे ज्यादा का रिस्क आपका है नहीं। अगर 350 पॉइंट्स मिल जाते हैं या 400 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो दैट मींस 3,000 का रिस्क लेके आप 6,000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इजीली इन वन लॉट, ठीक है। बाकी देखिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप जो भी पोजीशन बना रहे हैं, मतलब किसी के पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल है तो हो सकता है 1000 क्वांटिटी ले रहा हो, कोई 2000 क्वांटिटी ले रहा हो, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इंट्राडे में अगर पोजीशन बना रहे हैं तो आपका लॉस मिनिमाइज होना चाहिए और जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है।
तो क्लियरली लेवल्स को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे ना तो भी आप इंट्राडे में एक अच्छा रिटर्न निकाल के घर जा सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यही लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 44,000 के आसपास खुलेगा और अगर ऊपर निकल जाता है 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, बाइंग इनिशिएट करेंगे 44,200 से 350 के लेवल में। और अगर नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर नहीं निकल पाती, तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट लेंगे 43,800 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें डेफिनेटली चेक कीजिएगा, एक तो पीसीआर कि पीसीआर कहीं 0.64 के नीचे तो नहीं आ गया बैंक निफ्टी का, और दूसरा क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 43,800 के नीचे क्लोज कर पा रही है। अगर नहीं कर पाएगी तो बिल्कुल वहां पे उस पोजीशन सेल की पोजीशन को बुक करके बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट 200 से 350 तक के ही रहने वाले हैं और स्टॉप लॉस 43,800 का फिर मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, अब सोचिए अब 800 से आप बाई कर रहे हैं और वही आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट, मतलब थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट नीचे आप लेके चल सकते हैं। इससे ज्यादा सिक्योर अब क्या चाहिए ट्रेड आपको। अब सपोज किसी ने अगर मान लीजिए एक लॉट 44,000 से ले लिया है, इस 44,050 नीचे 950 पे खुलने के बाद 44,050 आए तो 44,000 से किसी ने एक लॉट ले लिया है, तो उसके लिए जब 800 आएगा तो सेकंड लॉट लेने का मौका है। ठीक है, मतलब आपका एवरेज कहां आ गया, 43,900 पे एवरेज आ गया। अब रिस्क कितनी है नीचे, सपोज अगर किसी ने 43,750 का भी स्टॉप लॉस लगाया तो भी 150 पॉइंट्स का रिस्क है, लेकिन ऊपर अगर आपको 200 में मिल गया तो भी आपका 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, मतलब जितना रिस्क है उसके डबल का आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यही मतलब मोटिव भी यही है कि मिनिमम रिस्क के साथ आप एक मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से निकाल सके। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। सेल के केस में तो देखिए 43,800 और 43,650, यही आपके दो टारगेट्स बन रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस 44,160 का आप लेके चलेंगे। बाइंग के केस में जो टारगेट है, अगर 44,000 के आसपास से आप बाई कर रहे हैं तो 44,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे, और 44,350 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ये वाली जो रेंज है हमारी, ये जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और बाइंग के केस में नीचे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 43,800 का। क्लियर है। देखिए लाइव मार्केट में वीडियोस भी मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ, उनको भी अगर आप प्रॉपर्ली चेकआउट करेंगे तो भी आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो जाएगा। रीजन बीइंग ये रहता है कि मैं सुबह वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि 12, 12:30 से 1:30 बजे के बीच में ही सेकंड हाफ का वॉल्यूम जनरेट होता है और उस समय मार्केट का एक क्लियर व्यू मिलता है। तो मॉर्निंग सेशन में आपको वर्कआउट इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और लाइव मार्केट का वीडियो आपको 12, 12:30 तक मिल ही जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड हाफ में पोजीशन बना के चल सकते हैं या नेक्स्ट डे की तैयारी करके चल सकते हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें तो बात करते करते डाउ जोन्स जो आपका 37-38 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहा था, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, 4 पॉइंट्स नेगेटिव है, और लग भी रहा है कि डाउ जोन्स के चार्ट पे कि आज की क्लोजिंग हो सकता है कि 33,500 के ऊपर ही मिल जाए। तो उस केस में तो फिर आप गैप ऑफ ओपनिंग ही खुलेंगे, लेकिन इस लेवल पे भी अगर आप क्लोज होते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 500 से 550 की रेंज में ही आपका निफ्टी खुलेगा। देखते हैं, एंड ऑफ द डे लग तो रहा है पॉजिटिविटी बननी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, अच्छे खासे क्वेरीज उसमें आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइमली आप लोगों को आंसर करने की। फिर भी किसी को अगर नहीं मिला हो और कोई डाउट हो तो प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट करके ले सकता है और व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।